नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। देहरादून में कर्णप्रयाग बवाल से जुड़ी बेहद अहम खबर। घायल सिख श्रद्धालु की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर की गई है ये जांच। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बिना पगड़ी पेश करने के पुलिस के बर्ताव पर भी अब जांच होगी। आखिरकार पुलिस के अधिकारी ने इस तरीके का व्यवहार और रवैया क्यों अपनाया, इसको लेकर भी जांच की जाएगी। आईपीएस अधिकारी यशवंत सिंह सौंपेंगे जांच की रिपोर्ट। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में अब सरकार ने एक्शन ले लिया है। सिख समाज की मांग और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए प्रशासन ने 3 प्रमुख फैसले किए हैं। अब घायल श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मामले के दोनों मुकदमे की जांच होगी। चमोली से हटाकर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को ये जांच सौंप दी गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दफ्तर के कैसे पेश किया गया, दस्तार के बिना कैसे पेश किया गया, पुलिस से बर्ताव की जांच भी की जाएगी। वरिष्ठ आईपीएस यशवंत सिंह को ये जांच सौंपी गई है, जो 2 हफ्ते में ही संपन्न होनी है और इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं। हालांकि निहंग सिख समुदाय के लोग और कुछ यात्रियों के बीच इस तरीके के विवाद होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने यह एक्शन लिया है। प्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी, उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। तो देखिए, इस पूरे बवाल के मामले में पुलिस की टीम एक्शन में है और बेहद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। चमोली से इस पूरे मामले को हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया है। बिना दस्तार के आखिरकार इनकी पेशी क्यों हुई, इसकी वजह क्या रही। अब पुलिसिंग के इस रवैये पर भी, अधिकारियों के इस व्यवहार को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। घायल सिख श्रद्धालु की शिकायत पर इस एफआईआर को और इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अब तमाम जो यात्री हैं उनसे भी बातचीत की गई है। इस मामले को हर एक एंगल से सुलझाने और समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर किस बात को लेकर ये विवाद इतना पनपा कि कुछ यात्रियों को और कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया। चमोली से हरिद्वार इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। हालांकि अब आईपीएस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। 2 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट भी सौंपनी है। गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दस्तार के कैसे पेश किया गया, पुलिस से बर्ताव की जांच की जाएगी, इसकी मांग की जा रही है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर को ये जांच सौंप दी गई है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद सिखों को बिना दस्तार के पेश किया गया था, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बवाल किस बात को लेकर और इस मामले को क्यों नहीं जमीनी स्तर पर ही सुलझा लिया गया, इसमें पुलिस के अधिकारी क्या नाकाम रह गए थे। कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच कथित विवाद को लेकर अब इस मामले को सरकार सुलझाने की कोशिश कर रही है। सरकार एक्शन मोड में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, मामला क्या है? अब चमोली से हरिद्वार इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्योंकि दरअसल ये मारपीट का मामला हुआ था
निहंगों के बीच में और स्थानीय लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई थी। इसमें पुलिस की भूमिका शुरू से ही थोड़ी सी बचकानी नजर आई, क्योंकि निहंगों को जब पिटाई के बाद टॉर्चर भी किया गया था, मारपीट के बाद FIR दर्ज किया गया उनके ऊपर, लेकिन दोनों तरफ से संतुलित कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा फोटो सेशन भी पुलिस ने करवाया। उसके बाद निहंगों में उबाल आ गया, उनका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया। इन सारी भूमिकाओं को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने इस केस को हरिद्वार ट्रांसफर किया, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। श्रुति, बिल्कुल, इस पूरे मामले को चमोली से हरिद्वार तो जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच करेंगे महेंद्र, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस ने इस तरीके का व्यवहार क्यों अपनाया है, क्योंकि हमेशा की पुलिस को जब ट्रेनिंग भी दी जाती है महेंद्र, तब भी ये उन्हें बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके का बर्ताव करेंगे। अब यहाँ पर यात्री आहत हैं, दोबारा इस तरीके से पुलिस से व्यवहार ना हो, इसके लिए अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की रूपरेखा है, क्या उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर कोई एक्शन? महेंद्र, नहीं श्रुति, दरअसल ये पुलिस अपने इकबाल को बचाने का ही प्रयास कर रही है, क्योंकि शुरू में जो चूक हुई है उसी की भरपाई करने की ये पूरा मामला ट्रांसफर किया गया है। और इसमें कहीं न कहीं LIU की भी चूक है। जिस तरीके से निहंग गुरुद्वारे में यहाँ करके और जमावड़ा कर चुके हैं, अभी हालिया घटनाक्रम ये है कि मसूरी में भी कोई एक कट्टरवादी ग्रुप है सिख खालसा का, तो उन्होंने भी नगर पालिका को बम से उड़ाने की धमकी दी है। तो कहीं न कहीं LIU की चूक है और स्थानीय स्तर पर पुलिस के बिहेवियर में भी कहीं न कहीं चूक हुई है। इसकी भरपाई के लिए कि श्रद्धालुओं का विश्वास पुलिस पर बना रहे, इस वजह से पूरी जांच जो है ट्रांसफर की गई है। अधिकारियों पर विश्वास बना रहे और इसलिए इस केस को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होंगे महेंद्र, देखना बेहद अहम। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं मसूरी में नगर पालिका को बम की धमकी दी गई है। पालिका अध्यक्ष के दफ्तर में ब्लास्ट की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री आवास समेत कई सरकारी प्रतिष्ठान निशाने पर है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील कर दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ईमेल भेजने वाले की पहचान में यहां पर पुलिस की टीम जुटी हुई है। पर्यटन नगरी मसूरी में धमकी भरे ईमेल के बाद अब हलचल तेज है। नगर पालिका परिषद मसूरी और SDM कार्यालय को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। नगर पालिका सहित उत्तराखंड और दिल्ली के कई बेहद अहम स्थान पर बम विस्फोट की धमकी है। आपकी स्क्रीन पर वो ईमेल, बॉम्ब थ्रेट, बम विस्फोट की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और साइबर सेल ईमेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाह से बचने की भी अपील की है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी अपील पुलिस की टीम कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर यहां पर नजर रखी जाएगी। कई बेहद अहम स्थान है जिसको बम विस्फोट की धमकी दी गई है। हालांकि बॉम्ब थ्रेट के बाद जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, पुलिस की टीम सभी हाई अलर्ट पर है। डॉग स्क्वाड की टीम जगह जगह पर है, जांच की जा रही है। ईमेल से ये धमकी मिली है। आखिरकार ये ईमेल किसकी तरफ से और कहां से भेजा गया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। तो इन चंपावत में प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। भैरवा चौराहे की डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। UUSDA के तहत बिछी थी पेयजल पाइपलाइन। लोग लगातार शिकायत कर रहे थे खराब रास्ते को लेकर, खराब मार्ग को लेकर। अब प्रशासन बेहद सक्रिय है, DM कर रहे हैं लगातार कार्य की मॉनिटरिंग। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मॉनसून सीजन, जिससे लोगों को काफी परेशानी होगी आवाजाही में, और ऐसे में उन गड्ढे को और तमाम रास्तों को मरम्मत किया जा रहा है। उस पर DM कार्य की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मार्च 2027 तक परियोजना पूरी करने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। चंपावत में UUSDA के तहत पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य के बाद क्षतिग्रस्त हुए तमाम
जो रास्ते हैं, खासतौर पर भैरवा चौराहा, जिसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित थे। प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया और आज उस खबर का असर भी हुआ है। स्थानीय लोगों की परेशानी को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन और कार्यदायी संस्था ने उच्च गुणवत्ता वाले डामरीकरण का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार लगातार कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यूयूएसडीए के सहायक अभियंता टीसी पंत ने बताया है कि प्रभावित सभी क्षेत्रों में इसी तरीके के कार्य किए जाएंगे। कई लाइनें थी, आपको जंक्शन बनाया था, तो हमने आरबीएम डाल के इसको अनेक चरणों का डब्ल्यूबीएम लेयर करके ठीक कर दिया था अस्थायी रूप से। अब इसका रेस्टोरेशन कार्य बीएम से होगा और इसका लीकेजेज है एक्चुअली कई लेवल की, वो भी हमारे द्वारा ही ठीक की जा रही है। जल स्थान की भी है और ये नाली से संबंधित भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पानी बह रहा है जो कि गोलतार की सफाई के लिए ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करवाते हैं। तब तक हम एक तरफ से बीएम का कार्य सुचारू रूप से शुरू करेंगे। दो हफ्ते पहले हम इस मंथ के यहाँ यूएसडी द्वारा जो पेयजल लाइन का कार्य पूरा कर दिया था, उसके बाद यहाँ खुदाई के बाद जो कीचड़ की समस्या आई थी पब्लिक की, उसको ध्यान में और बारिश को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ आज बीएम का वर्क शुरू कर दिया है पब्लिक को, जिससे कि कम समस्या हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहा गया है जहां भी रास्ते खराब है या फिर वो चौक चौराहा जहां पर पेयजल योजना को किसी तरीके से इस पाइपलाइन की व्यवस्था लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, जहां भी मरम्मत का जो मरम्मत की जरूरत होगी वहां पर कार्य किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल भंडारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, क्योंकि शिकायत के बाद अब लगातार प्रशासन बेहद सक्रिय है, किस तरीके की हलचल है और क्या लोगों में संतोष का भाव है? अब जो चंपावत जिले में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, इसमें जगह जगह पे कभी बारिश हो रही है, कभी छोटे रास्ते हैं कहीं पे, तो उसमें कंपनी को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कोई स्कूल के लिए सुबह परेशान है क्योंकि कहीं पे गड्ढे खुदे हुए थे, कहीं पे रोडें खराब हैं, कहीं पे गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं, तो काफी ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम का विषय बना पड़ा था। इस पर कई लोगों ने जो है न्यूज के माध्यम से और वैसे भी अपने वीडियो के माध्यम से भी जिला प्रशासन तक अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी जी द्वारा पिछले दिनों 4-5 दिन पहले हर जगह पे जाके मॉनिटरिंग की गई थी। उसके बाद सभी जो यूयूएसडीए के अधिकारी हैं एवं अन्य लोगों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे और उन्हें कार्य को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसमें आज देखने को मिला और पिछले दिन प्राइम न्यूज के द्वारा यह खबर भी चलाई गई थी और उसका तुरंत असर भी आज देखने को मिला है। ये 3-4 दिन में ही यहाँ पे आज धूप थोड़ी खिली हुई है तो तुरंत ही कार्य चालू कर दिया है। अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक ये मरम्मत का जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा? कमल, अधिकारियों का कहना है श्रुति कि ये 2027 मार्च तक इनको काम पूर्ण करने के निर्देश हैं, लेकिन उससे पहले ही ये दिसंबर या जनवरी तक भी ये कार्य पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब जब इनको समय मिल रहा है तो तुरंत रात में भी ये अपना कार्य कर रहे हैं और कंपनी को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है मैम, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा बहुत कहीं पे सकरे रास्ते हैं और बारिश बेटाइम आ रही है, कोई टाइम नहीं है बारिश का भी, किसी समय भी, आजकल भी कभी। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है। 27 तक जो भी मरम्मत का कार्य है वो संपन्न हो जाएगा, ये भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया कमल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। खबर देहरादून से है। प्रदेश में संचालित हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की जांच को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्षों से दर्ज मुकदमे की विवेचना चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दी गई है, जिसकी निगरानी एसएसपी हरिद्वार करेंगे। वहीं सिख श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय पुलिस के कथित व्यवहार की जांच भी डीआईजी स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। उत्तराखंड पुलिस ने कहा है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित है, किसी भी धार्मिक प्रतीक या लंगर पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी यात्री को, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में सिख श्रद्धालुओं एवं स्थानीय व्यक्तियों के मध्य विवाद के पश्चात मारपीट की जो घटना हुई थी,
उसमें सिख श्रद्धालुओं के विरुद्ध थाना कर्णप्रयाग में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें घटना में घायल सिख श्रद्धालु के पिताजी की शिकायत पर उनके साथ कथित मारपीट करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 20/6/2026 को थाना कर्णप्रयाग में एफआईआर दर्ज की गई है। थाना कर्णप्रयाग पर पंजीकृत उपयुक्त दोनों अभियोगों की निष्पक्ष, पारदर्शित एवं स्वतंत्र विवेचना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विवेचनाएं चमोली जनपद से हरिद्वार जनपद को स्थानांतरित की गई हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री नवदीप सिंह भुल्लर इसके निकट पर्यवेक्षण में विवेचनाओं को संपादित करेंगे। तो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम के पास एक बुजुर्ग महिला से ठगी का एक सनसनीखेज मामला आया। आरोप यह है कि अज्ञात व्यक्ति ने बातों में उलझाकर महिला से लाखों रुपए के सोने के कंगन ठग लिए। महिला विजया शर्मा गंगा आरती के लिए आई थी, तभी आरोपी ने उन्हें अपनी बातों में फंसाया, वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। पुलिस ने अजनबियों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। किसी भी अजनबी से, किसी भी स्ट्रेंजर से ना बात करे, ना ही किसी तरीके का संपर्क बनाए। बुजुर्ग महिला से ठगी का ये मामला है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। महिला से लाखों रुपए के सोने के कंगन ठग लिए गए। अब इस पूरे मामले में पुलिस की टीम ने अपील भी की है कि अजनबियों से सतर्क रहें। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान। ड्रग्स फ्री देवभूमि का विजन अब साकार होगा। आमजन के साथ जागरूकता रैली निकाली गई है। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई है। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया है। खबर देहरादून से। उत्तराखंड के लिए ये बेहद अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि ड्रग्स फ्री देवभूमि विजन को साकार करने के लिए देहरादून पुलिस अब लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एनसीसी कैंडिडेट, स्कूली छात्राएं और आमजन के साथ जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई है। नशा न करने की शपथ दिलाई गई है। पुलिस ने नशा उन्मूलन से जुड़े पैम्पलेट वितरित किए हैं और युवाओं और आम नागरिकों से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक बनाने की अपील की है। तो रैली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की गई है और नशे के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। देहरादून पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान। ड्रग्स फ्री देवभूमि का विजन अब साकार होगा। आमजन के साथ ये रैली को यहाँ पर निकाली भी गई है ये रैली और इसके बारे में लोगों को जागरूक कराने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एनसीसी कैंडिडेट इसमें शामिल रहे। महिलाएं, बच्चे, छात्र छात्राएं सभी यहां पर मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड की चंपावत तहसील में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु ने वार्षिक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने लंबित राजस्व वादे, ऑनलाइन सेवा, निर्वाचन कार्य, माल खाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया है। आयुक्त ने अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं में तेजी लाने, तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर खास फोकस दिया। साथ ही मालखाने में रखी धरोहर योग्य सामग्री के उचित हस्तांतरण के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे।
वहीं दूसरी तरफ हल्लू माजरा गांव में महिला से मारपीट की गई है। एक व्यक्ति पर घर में घुसकर बदसलूकी का आरोप लगा है। हमले में सास और छोटी बहन घायल है। प्रभावित परिवार ने सुनवाई न होने का भी आरोप लगाया है। एसपी देहात से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। भगवानपुर के कोतवाली क्षेत्र के हल्लू माजरा गांव की ये घटना है, जहां महिला से मारपीट की गई है। उसकी सास पर भी हमला किया गया है, बहन भी घायल है। घर में घुसकर बदसलूकी की गई, मारपीट की गई है। आरोप ये है कि महिला हमले में इस महिला की सास और उसकी छोटी बहन घायल हो गई, जिसमें बहन का दांत भी टूट गया है। परिवार ने भगवानपुर कोतवाली में सुनवाई न होने के आरोप लगाए हैं। एसपी देहात से निष्पक्ष जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। हमले में महिला की सास और छोटी बहन को चोट आई है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि पुलिस पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। एसपी से ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए। तो फिर उनकी लड़की आ गई, उनका लड़का आ गया, उन्होंने गाड़ी को लॉन्च करी और तो क्या नाम इसकी मार पिटाई करी। तो जैसे मैं गई तो फिर मेरे पर भी डंडा घुमाया, तो मैं थोड़ी सीधी सी हट गई, मेरे सिर में लगने से बचा, हाथ को लगा मेरे लड़का सा। तो फिर क्या नाम ले इसे जब मैंने अंदर घर में घुसो दी, फिर दरवाजा तोड़ को हट को चोट की पकड़ को बाहर काट दी। फिर मारपीट जमील ने हमारी मार पिटाई की थी। और जैसे मैं घर में थी तो मुझे घर में ही जाके मारा। तो मैं घर में चली गई, कुंडा लगा दिया बाहर का, तो कुंडा खोल के गेट तोड़ के घर में से ला के सीट के मुझे बाल पकड़ गए। तो उनके सारे घर वालों ने मेरी पिटाई की। चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। पेट दबा, रोग दबा।